हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस ट्रेडर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इस जो आपकी ये नई वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आपका इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कंट्रोल सिस्टम में, जैसे आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, इन दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और साथ ही साथ आपको ट्रांसफ़र फंक्शन और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम। तो जो सबसे बेसिक आपका ब्लॉक डायग्राम होता है आपका एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का, आप देख सकते हैं कि जो आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जीएस, और जो आपका सिस्टम के लिए जो आपका इनपुट दिया जा रहा है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आईएस एंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सीएस। तो आपका एक बेसिक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करेंगे कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है कि इन दिस सिस्टम द आउटपुट इज नॉट फीडबैक फॉर कंपैरिजन विद द इनपुट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, कि जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है या फिर आप कह सकते हैं ओपन लूप आपका जो कंट्रोल सिस्टम होगा उसमें आपका फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स जो आपका आउटपुट है वो किसी भी तरीके के फीडबैक से आपका इनपुट से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे जो आपका आउटपुट है वो आपका इंडिपेंडेंट है इन कंपैरिजन टू इनपुट के। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इन दिस सिस्टम द आउटपुट इज नॉट फीडबैक फॉर कंपैरिजन विद द इनपुट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ओपन लूप जो आपका ट्रांसफर सिस्टम है दैट इज ओपन लूप सिस्टम फेथफुलनेस डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द इनपुट ऑफ कैलिब्रेशन। दैट मीन्स जो आपका टोटल आपका जो आउटपुट है सिस्टम का वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपके जो इनपुट कैलिब्रेशन है या फिर आपका जो इनपुट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। इसी पे आपका जो आउटपुट है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वो आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, तो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक आइडियल जो आपका इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जीएस। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर ब्लॉक डायग्राम में बताया कि जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप के लिए, ठीक है, ओपन लूप के लिए जो आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जीएस इज़ द रेशियो ऑफ सी एस बाई आर एस। सी एस आपको पता ही है कि जो आपका सिस्टम है उसका आउटपुट है, जबकि जो आपका आर एस है वो आपका सिस्टम का गिवन इनपुट है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट आपका है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे कि व्हेन समवन डिज़ाइन सिंपली डिज़ाइन ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हो गई या फिर आपको डेली आपके घर में भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपका कोई भी सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है तो सबसे पहले जो डिज़ाइन करते हैं हम डिज़ाइन करेंगे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन सिस्टम सबसे पहले डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपको आउटपुट पे वो आपका इनपुट की कंपैरिजन में आपको सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, आपको एक्यूरेसी चेक करनी है। इसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे। लेकिन शुरुआत में हम क्या करेंगे कि व्हेन समवन डिज़ाइंस सिंपली हम क्या डिज़ाइन करते हैं ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, ये बात हो गई ओपन लूप सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या था कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का दूसरा नाम है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, और यही आपका बेसिक डिफरेंस है क्लोज लूप ओपन सिस्टम में और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, कि जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें आपको फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपको कोई भी फीडबैक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के केस में जो आपका आउटपुट है दैट आउटपुट हैज़ एन इफेक्ट ऑफ कंट्रोल एक्शन थ्रू ए फीडबैक। दैट मीन्स जो आपका आउटपुट है वो फीडबैक के थ्रू आपका कंट्रोल करेगा पूरे सिस्टम पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटपुट हैज़ एन इफेक्ट ऑन कंट्रोल एक्शन थ्रू ए फीडबैक। का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो आपका है सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। ये आपका जो एग्जांपल है वो पूछा गया किसी एग्जाम में कि आपका जो ह्यूमन बीइंग्स है वो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो आपका ह्यूमन बीइंग्स
इज अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो ब्लॉक डायग्राम होता है क्लोज लूप सिस्टम में, उसमें आप क्या करते हैं, एक आपका एक फॉरवर्ड पाथ गेन होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जीएस। साथ ही साथ जो आपका ओपन लूप सिस्टम से कंपैरिजन में इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो आपकी फीडबैक होता है। ठीक है, फीडबैक होता है, आउटपुट आपको सीएस ओपन लूप में भी होता है, इसमें भी आपका आउटपुट सीएस रहेगा। साथ ही साथ जो आपका इनपुट है वो आपका आरएस से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो आपका फीडबैक है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एचएस से। और आपका जो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन बनेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी एस बाई आर एस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। जी एस आपका फॉरवर्ड पाथ गेन है और एच एस आपका फीडबैक गेन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है इन जो आपका दोनों के ट्रांसफर ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जो आपका कंपैरिजन किया जाएगा कि इन दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे आपको एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, हम स्टार्ट करेंगे ओपन लूप सिस्टम से। तो ओपन लूप सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो आपका ओपन लूप सिस्टम की एक्यूरेसी है वो डिफाइंड की जाती है आपकी बाय द कैलिब्रेशन ऑफ इनपुट। दैट मीन्स the accuracy of the open loop control system is checked by the input of the system only. that means और ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो आपका सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड चीप होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ओपन लूप जो सिस्टम है जनरली स्टेबल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप जो आपका कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें आपकी जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा होती है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो आपकी होगी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। अगला पॉइंट इसके ऑपरेशन से रिलेटेड है कि जो आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं इनका जी ऑपरेशन जो होता है दैट इज ऑपरेशन ऑफ सिस्टम इज अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी इन इट्स एलिमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसकी आपको आउटपुट है या फिर आप कह सकते हैं जो उसका ऑपरेशन है वो आपका जो सिस्टम में एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनके लीनियरिटी या फिर नॉन लीनियरिटी पे डिपेंड करता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम इज अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी इन इट्स एलिमेंट। ठीक है, ये हो गई सारी चीज़ें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के केस में। बात करेंगे हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि एज द एरर बिटवीन द रेफरेंस इनपुट एंड द आउटपुट इज कंटिन्यूसली मेजर्ड थ्रू फीडबैक। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आपका आउटपुट है वो फीडबैक के थ्रू मेजर किया जाएगा, तो इसी वजह से जो आपका क्लोज लूप सिस्टम है वो आपका मोर एक्यूरेटली वर्क करता है इन कंपेरिजन टू, क्योंकि आपको एक फीडबैक मिल रहा है इनपुट से कि आपका जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो आपको डिजायर्ड वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसीलिए जो आपकी एक्यूरेसी होती है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का। अगला पॉइंट क्या था कि कॉम्प्लिकेटेड टू कंस्ट्रक्ट एंड इट इज़ कॉस्टली। ठीक है, तो आपके जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करना इनको थोड़ा सा हेक्टिक होता है इन कंपैरिजन टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, और साथ ही साथ जो इनकी कॉस्ट वैल्यू आती है कंस्ट्रक्शन की वो आपकी इन कंपैरिजन टू ओपन लूप के ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या था कि बिकम अनस्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो आपका फीडबैक है, फीडबैक आपका जो लगा हुआ वो सर्टेन कंडीशन के लिए ही वर्क करता है, इसीलिए जो आपका सिस्टम है वो किसी किसी कंडीशन के लिए आपका अनस्टेबल बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्या है कि क्लोज लूप सिस्टम एडजस्ट टू द इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट। तो आपका जो नॉन लीनियरिटी होती है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के केस में वो आपका क्लोज लूप में आपका जो एडजस्ट कर लिया जाता है बाय द फीडबैक। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्लोज लूप सिस्टम एडजस्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट। दैट मीन्स नॉन लीनियरिटी का जो इफेक्ट होता है वो क्लोज लूप सिस्टम में कम होता है इन कंपेरिजन टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अंडर द एजम्पशन। दैट मीन्स जो आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम
रिप्रेजेंट करते हैं GS इज इक्वल टू YS बाई XS, वेयर YS इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट एंड द XS इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट इन S डोमेन। दैट मीन्स जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन है आउटपुट का, वो जिसको जब हम डिवाइड करेंगे इनपुट के फ्रीक्वेंसी जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो आपका रेशियो हो जाएगा विच इज वो आपका कहलाएगा जो आपका ट्रांसफर फंक्शन। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ पोल्स एंड जीरो। तो पोल्स और जीरो के टर्म्स में भी आपको ट्रांसफर फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके न्यूमरेटर में टर्म्स होगी वो आपकी पोल्स हो जाएंगी, वो आपकी जीरोज हो जाएंगी, और जो आपके डिनोमिनेटर्स में टर्म्स हो जाएंगी वो आपकी पोल हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स एलिमेंट एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन एज जीरो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट फंक्शन। ये आपका क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या आपको अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा गया है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और उसमें आपको क्या पूछा गया कि व्हाट इज द डीसी गेन ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, लाइक आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है GS इज इक्वल टू S+4 अपॉन S² + 6S+9 और आपसे क्या पूछा गया व्हाट इज द डीसी गेन ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, तो आपको सिंपल क्या करना है, S की वैल्यू 0 पुट कर देनी है गिवन ट्रांसफर फंक्शन में और आपको आपका डीसी गेन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो आपका डीसी गेन मिल जाएगा, आपको S इज इक्वल टू 0 पुट करने पे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/9 और यही आपका हो जाएगा डीसी गेन। नेक्स्ट आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इफ़ ए स्टेप रैंप और पैराबोलिक रिस्पॉन्सेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या पूछेंगे आपको कि जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा कि आपको एक पैराबोलिक रिस्पांस दे दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर आपको टाइम डोमेन में, और आपसे क्या पूछा लिया जाएगा, रैंप रिस्पांस। इसी तरीके से रैंप रिस्पांस दे के आपको स्टेप रिस्पांस पूछ लिया जाएगा या फिर स्टेप रिस्पांस दे के आपको इम्पल्स रिस्पांस पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनके बीच का रिलेशन है कि अगर आपको पैराबोलिक रिस्पांस दिया जा रहा है, इसको आप टी की करने या फिर आपको जिस डोमेन में दिया गया है उस डोमेन के अकॉर्डिंग आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैराबोलिक जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको रैंप मिल जाएगा। अब ये हो गया सिंपल रिलेशन। अब इसके अपोजिट भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको रैंप रिस्पॉन्स देके या फिर स्टेप रिस्पॉन्स देके या फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स देके आपको रिस्पेक्टिवली पैराबोलिक, रैंप या फिर स्टेप रिस्पॉन्सेस पूछा जा सकता है। तो आपको लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट मीन्स पैराबोलिक से रैंप जा रहा है तो डिफ्रेंशिएट करना है। इसीलिए आपको जो इसी तरीके से जब आपको रैंप से पैराबोलिक जाएंगे तो आप रैंप रिस्पांस जो आपको दिया है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका सिस्टम है उसका रिस्पांस मिल जाएगा। तो इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं UNACADEMY पे भी क्लासेस लेता हूँ और आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से जाके आप मुझे UNACADEMY पे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ भी मेरे कई सारे कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। वहाँ पे भी आपके जाके उसको अगर आपको कोर्सेज पसंद आ रहे हैं उनको रेट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और आपको आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।